दिल्ली के सबसे बड़े मुद्दों में एक जो मुद्दा रहा वो प्रदूषण को लेकर के रहा। प्रदूषण को लेकर के नवनिर्वाचित जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए या फिर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए तमाम नए नियम और गाइडलाइन जारी किए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में जो अभी वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में नियुक्त किए गए हैं, वो मनजिंदर सिंह सिरसा हैं और उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल के लिए या फिर मुक्त करने के लिए जो कड़े कदम उठाए हैं उसको लेकर के हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हमारे जो हैं वो साथ हैं, वो बताएंगे किस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है और क्या क्या चैलेंजेस जो है वो अब आने वाले हैं, जो दिल्ली की जनता को भी इससे जूझना पड़ सकता है। सर बताइए। देखिए, अभी तक जो पिछली सरकार थी उसमें पॉल्यूशन को लेकर ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किए हैं, काम उनकी तरफ से भी किए गए, लेकिन उसमें बंदिशें बहुत लगाई गई थी। जैसे कि यदि ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ तो जो स्कूल हैं उनकी छुट्टियां कर दी गई, ऑड इवन जो गाड़ियों के लिए है वो लागू कर दिया गया, ग्रेप 1 2 3 4 वो पॉल्यूशन के हिसाब से लागू करते रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विवादों में पिछली सरकार रही थी वो इसको लेकर थी कि वो आरोप दूसरों पर लगाते थे। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन हुआ तो वो परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उसमें दूसरों पर आरोप लगाते थे। अब पॉल्यूशन हुआ दिल्ली में तो जब उनकी पहली बार सरकार बनी थी तो उस वक्त वो कहते थे कि पॉल्यूशन पंजाब से आ रहा है दिल्ली, क्योंकि वहाँ किसान जो हैं वहाँ पराली जलाते हैं। पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों के लिए वो बहुत ज़्यादा कहते थे। फिर उनकी पंजाब में सरकार बन गई, उसके बाद भी पॉल्यूशन के वही स्थिति रही, तो वो कहने लगे कि पंजाब नहीं, ये हरियाणा के जो किसान हैं वो पराली जलाते हैं, उससे पॉल्यूशन हो रहा है। तो वो दूसरों पर आरोप लगाते थे। ऐसा नहीं है, काम उन्होंने भी किए थे, कंट्रोल करने की बहुत कोशिश उनकी तरफ से की गई थी। लेकिन अब जो नई सरकार आई है वो एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। आप देखिए कि कोई भी समस्या है उसका समाधान कब होगा, जब उसकी जड़ तक पहुंचा जाएगा। और आज जो पर्यावरण मंत्री हैं उनकी तरफ से मीटिंग ली गई है और उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। कुछ चीजें हैं जिनको बंद करने के फैसले लिए गए हैं, जैसे कि जो 15 साल से पुराने व्हीकल हैं उनको अब फ्यूल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप से, और 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। दिल्ली के अंदर 15 साल से पुराने जो व्हीकल हैं उनको फ्यूल नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे अच्छी जो बात है इस सरकार की वो ये है कि पूरा इन लोगों ने इसमें अध्ययन किया है या अधिकारियों के साथ गंभीरता से बैठक की है, उसमें ये फैसला लिया है और ये सरकार ने स्वीकार किया है कि सबसे पहले जो हमारी अपनी समस्या है वो हमें सॉल्व करनी होगी, उसके बाद हम पड़ोसी राज्यों से कह सकते हैं। तो इसमें ये सरकार ने पहली बार स्वीकार किया है कि 50% पॉल्यूशन दिल्ली का खुद का है, तो उसको कंट्रोल करना होगा। वो कैसे कंट्रोल होगा? जो व्हीकल हैं उसको इन्होंने बैन करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से, उनको फ्यूल नहीं मिलेगा। जो बड़े व्हीकल हैं डीजल के जो होते हैं जो बाहर से आ रहे हैं, क्या वो गाइडलाइन का पूरी तरह से प्रयोग कर रहे हैं, उस सब चीज को देखा जा रहा है। उसी तरह से कई चीजें हैं जिस पर फैसला लिया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जो पॉल्यूशन दिल्ली में होता है खास तौर से सर्दियों में, तो उस पर कंट्रोल पा लिया जाएगा। ये दिल्ली ऐसा प्रदेश है सर जहाँ पे प्रदूषण जो है वो मौसम के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। चाहे जैसे दिवाली की शुरुआत होती है तो ये मामले तो चर्चाओं में आ जाते हैं कि पोल्यूशन लेवल क्या है, और ठंडियों में ये तो और बढ़ जाता है। जिस तरीके से लगातार ये जो आम आदमी पार्टी सरकार रही है, लगातार पंजाब और हरियाणा सरकारों पे पराली जलाने के आरोप में हमेशा ये आरोप लगाती रही कि पराली जलाने की वजह से दिल्ली में जो है वो प्रदूषण बढ़ता है। तो इसमें केंद्र ने भी कई कदम उठाए और कृषि मंत्री ने खुद जो है सो किसानों को इसको लेकर के तमाम जो नए नए यंत्र जो हैं वो दिए ताकि पराली को जलाने से रोका जाए और कहीं ना कहीं कीटनाशक के माध्यम से उसको नष्ट किया जाए। और वो जो है वो जो पराली के जो वेस्टेज होते थे जो फसलों के, उसको जो है खेतों में वो सिंचाई के माध्यम से उर्वरक शक्ति बढ़ाने के मतलब उसका मतलब टोटली हम एक तरह से रिसाइकल कर दिया। तो ये एक तो मामला। दूसरा, ये केंद्र ने भी उसमें अपना योगदान दिया है खत्म करने के लिए। दूसरा, आपने जो कहा कि
यहाँ पे पिछली सरकारों ने ऑड इवन जारी किया। हाँ, अब ये सरकार फिर उसी चीज़ को जो उन्होंने पहली सरकारों ने मैं बैन किया था 15 साल पुरानी गाड़ियों के लिए, तो ये बताइए आम जनता इसको कैसे समझेगी। मान लीजिए हम दिल्ली के नागरिक हैं, हमारे पास 2 गाड़ियां हैं हमारे घर में, एक डीजल वाहन है और एक पेट्रोल वाहन है, तो कौन से पे इसका जो असर पड़ने वाला है। और 2 चीज़ें, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ आती हैं वो मालवाहक आती हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो देश का केंद्र है और सारी जगहों से जो है खाने पीने वाली और बहुत सारी इमरजेंसी वस्तुएं जो हैं वो अन्य राज्यों से यहाँ इंपोर्ट होती हैं, तो उन पे क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से पूरे एनसीआर के लिए एक रिंग रोड बनाया गया है और वो अभी है। अभी आप देखेंगे कि दिल्ली में बहुत ज्यादा जो भारी वाहन हैं उनकी एंट्री नहीं है। उसके लिए ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल जो है वो बनाया गया है। तो एक रिंग के अंदर अब दिल्ली और एनसीआर के कई जो शहर हैं वो आते हैं। तो ये पहले ही सरकार कर चुकी है। लेकिन अभी आप देखिए पॉल्यूशन कुछ जो एक्शन है वो गवर्नमेंट को जब जो परिस्थिति होती है उसके हिसाब से लेनी होती है। आप देखिए कि उसमें क्या आता है कि ऑड इवन शुरू करने से क्या कोई फर्क पड़ रहा है, तो ऑड इवन सरकार ने किया, वो पिछली सरकार भी करती थी और हम अभी से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ये सरकार नहीं करेगी। यदि परिस्थिति वैसी होगी तो इनको भी वो करना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो इसका एक अचूक हथियार बताया जाता है, जो स्मॉगिंग जो होती है ना पॉल्यूशन के लिए, उसके लिए कृत्रिम जो बारिश है वो सबसे अच्छा इसको बताया जाता है। लेकिन उसमें भी कई बार देखिए, क्योंकि दिल्ली सरकार है वो अपने पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग करेगी, लेकिन कई बार होता क्या है कि हवा का रुख जिधर होगा वो उधर चला जाता है। माना कि करनी दिल्ली में है वो बारिश जो है, लेकिन उसका असर नोएडा की तरफ होगा। तो ये सब चीजें देखकर उसके हिसाब से ये फैसले लेने होते हैं। लेकिन अभी देखिए, जो अभी सरकार ने जो फैसला लिया है, जो नए पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनकी तरफ से कहा गया है क्योंकि समस्या हमारी है तो समाधान भी हमको करना होगा। तो जो पॉल्यूशन जिसकी वजह से बढ़ रहा है उसको उसका समाधान करना होगा। अभी नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, हाई राइजिंग सोसाइटी जो है वो दिल्ली में है, तो सबको ये आदेश दिया जाएगा कि हर बिल्डिंग के ऊपर चाहे वो होटल हैं चाहे वो सोसाइटी हैं, उनको स्मोक गन लगाना होगा। यानी कि जो पॉल्यूशन हो रहा है उसका समाधान हम खुद करें, क्योंकि हम सोसाइटी का हिस्सा हैं और हमारे ही जरिए कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। सोशल अवेयरनेस पे भी सरकार जो है वो ध्यान दे रही है पोल्यूशन कंट्रोल। हाँ, इसके लिए भी फैसला आज लिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज के जो छात्र हैं उनको भी इसमें शामिल कराया जाएगा कि वो भी जागरूकता के लिए कैंपेनिंग इस तरह की कुछ नाटक के जैसे जी उस तरह से करें। दूसरा इसमें यह है कि अभी जो हमारा ग्रीनरी है उस पर ज्यादा फोकस ये सरकार करने जा रही है, जैसा कि फैसला लिया गया है। तो जो सरकारी जमीनें अभी ऐसे बंजर पड़ी हुई हैं वहां पर जंगल विकसित करे जाएंगे, तो उससे भी बहुत कुछ जो कंट्रोल है वो किया जा सकता है और यही उम्मीद सरकार अभी इसमें करने जा रही है। तो आप देखिए कि नई सरकार फिलहाल पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अब इसका असर कितना होगा उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा हिमांशु। ठीक है, इससे पहले भी जब पूर्व में जो आपको गोपाल राय जब यहाँ के आम आदमी पार्टी सरकार में जब पर्यावरण मंत्री थे, तो उनके द्वारा भी कई तरह की योजनाएं जो है सो नए गाइडलाइन नई नई तरीके की चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी गई, जिसका कुछ असर भी देखने को मिला था। चाहे आपका ऑड इवन हो, डीजल जो पुरानी गाड़ियां हैं उसको बैन कर दी गई, जो मालवाहक जो बड़ी गाड़ियां हैं सिवाय इमरजेंसी से सब्जी फल फ्रूट तेल इत्यादि के अलावा, और खास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन की चीजें थी उस पे भी बहुत हद तक रोक लगाई गई थी जब प्रदूषण बढ़ता था। तो ऐसे में जो गोपाल राय सरकार में जो कदम उठाए गए थे, क्या उनको भी पैरेलल लेके चलेगी या फिर उनको पीछे करके कुछ नया इंप्लीमेंट कर रही है? देखिए हिमांशु, जो मैंने आपसे अभी कहा है, जो आम आदमी पार्टी के फैसले थे वो थे क्विक डिसीजन, यानी जो समस्या है उसके हिसाब से उसका समाधान देखना। लेकिन अभी क्योंकि देखिए जो
पॉल्यूशन की जो विकराल स्थिति होती है वो जब मौसम चेंज होता है, अभी तो बारिश आएगी तो उसमें वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब बरसात के बाद सर्दियां शुरू होंगी तो उस वक्त सबसे ज्यादा पॉल्यूशन और जो स्मोकिंग जो होती है वो एक तरह से कोहरे की जो धुंध सी बन जाती है स्मोक की, उसको कंट्रोल करने के लिए अभी से ही क्या क्या सरकार कर सकती है, तो उसको लेकर अभी ये जो फैसला है वो लिया जा रहा है। तो पहले जो दिल्ली का खुद का 50% जो सरकार मान रही है पॉल्यूशन है, उसको खत्म करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उसके बाद जो पड़ोसी राज्य या दूसरे कारण हैं इसके, उस पर सरकार कदम उठाने जाएगी, लेकिन पहले जो दिल्ली का अपना पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए अभी से ही कोशिश शुरू कर दी है। ठीक है, तो ये अभी जो नया जो अभी नियम लागू किया गया है दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए, उसकी विस्तृत जानकारी थी जो आप दर्शकों को समझ में आएगी। और इस खबर में आगे हम वो भी आपको सुनवाने जा रहे हैं जो मनजिंदर सिंह सिरसा ने कंट्रोल करने के लिए जो सदन में अपने बयान दिए हैं या फिर इसको लेकर के जो गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। आप सुनिए मनजिंदर सिंह सिरसा पर्यावरण मंत्री ने क्या कुछ कहा। एनवायरमेंट दिल्ली का सबसे बड़ा इशू है। दिल्ली के अंदर हवा गंदी है, पानी गंदा है। आज बहुत मैराथन मीटिंग हुई लगभग 3-3.5 घंटे, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि बीमारियां क्या हैं और उसके समाधान क्या हैं। तो सबसे बड़ी पहली बीमारी ये पता चली कि पिछली सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए, चाहे वो पानी का पोल्यूशन हो चाहे हवा का। मैं आज जो बात करूं केवल हवा के पोल्यूशन की बात कर रहा हूं, एयर पोल्यूशन पे हमारी बैठक थी। अभी तक जो हमने फंड्स उनको दिए हैं उसको कभी यूटिलाइज किया ही नहीं गया। हजारों करोड़ रुपया एज इट इज पड़ा हुआ है जिसको नहीं किया गया। अभी हमने बहुत सारे आज पैरामीटर्स को तय किया है जो आने वाले दिनों में हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। 3 विषय हैं दिल्ली में। एक, पोल्यूशन जो है वो डस्ट पोल्यूशन है। दूसरा पोल्यूशन वो व्हीकल से पोल्यूशन दिल्ली के अंदर हो रहा है, इन चीज़ों के। और तीसरा पोल्यूशन जो है वो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो तीनों पोल्यूशन के ऊपर काम करने के लिए जितने व्हीकल मॉनिटरिंग हो रही है, वो भारत 6 के बिना आ नहीं सकते थे, लेकिन आ रहे हैं। किसी को पता नहीं कितने व्हीकल कौन से आ रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। इसी तरह दिल्ली के अंदर जो पैसा हमने दिया था इनको, वो था कि पानी के स्प्रिंकलर्स आ सकें। ऐसी मशीन हमारे जो स्वीपिंग मशीन्स हैं वो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स हों, क्योंकि जब झाड़ू से करते हैं तो उसका डस्ट पार्टिकल्स के अंदर वो जुड़ता है, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया गया। तो आज हमने जो बड़े 4-5 फैसले लिए वो ये हैं। एक, जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता।